अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों ने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने कल रात को उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया था। सबको मिल गया बेटा और सबने काम कर लिया? मैंने आपको सेंड भी कर दिया था। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मैंने एक पीडीएफ सेंड करी है आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, तो वो ये है कि उससे देख के आप लोगों ने कॉपी के अंदर काम करना है। ठीक है, इससे पहले मैंने रफ कॉपी में कहा था, तो होपफुली उसमें ये कुछ मिस्टेक्स थी, तो उसको भी आज क्लास में डिस्कस कर लेंगे जैसे ही बच्चे क्लास के अंदर एंटर करते हैं। अभी एक कुछ ही बच्चे हैं, सही है। तो पहले हम वेट कर लेते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए क्लास में। तब तक आप लोग जो है चैप्टर नंबर 3 ओपन करें। हेलो बेटा, अब्दुल्ला खान शरानी और हुजैफा यूसुफ काइंडली कंफर्म करें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, गुड। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 ओपन कर लें सब अपने बुक का। ठीक है, अच्छा चैप्टर नंबर 2 में कि रिमेनिंग थिंग्स क्यों नहीं करा रहा उसके बारे में भी बता देता हूँ सबको कि देखो चैप्टर नंबर 2 का जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर इंस्टॉलेशन और प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सारी। सही है, तो जब आप लोग आएंगे तो तब मैं करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, और आप लोग की प्रेजेंस भी चाहिए ताकि उसी वक्त जिस तरह से आप लोग को कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप लोग उसको करके देख सकें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है पेज नंबर 38 पे। सही है, जिसमें पहले आपको विंडोज़ इंस्टॉल करना सिखाई हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और उसके बाद जो है ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह आ जाते हैं, तो वो किस तरह से इंस्टॉल होता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक ही पैकेज होता है, उसके अंदर ये सारे इंस्टॉल हो जाते हैं एक साथ ही, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस आउटलुक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 3। सही है, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन का है। सही है, जिसमें हमारे पास हम सारे पैकेजेस पढ़ेंगे जिसमें वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट आता है डिटेल के अंदर। सही है, तो सबसे पहले एम एस वर्ड को देख लेते हैं थोड़ा सा कि एम एस वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो इसको रीड करेंगे अब्दुल्ला खान शरानी। बेटा अपना माइक अनम्यूट कर लो अब्दुल्ला। बेटा हेलो, कैन यू लिसन मी? बेटा क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कैन यू हेयर मी? आप एक काम करें बेटा, अपना माइक म्यूट कर दें। यस सर, आ रही है।
बेटा आपका बैंडविड्थ बहुत खराब है इंटरनेट का, तो आप अपना माइक काइंडली म्यूट कर दें, म्यूट कर दें। थैंक यू। अफान आप रीड कर लें, अफान खान रीडिंग स्टार्ट करें बेटा। MS वर्ड पेज नंबर 47। वालेकुम सलाम। MS Word, sir. यस बेटा रीड करें, शाबाश। Microsoft Word is the one of the famous Microsoft Word, MS Word is one of the most famous word processing software. It was first released and made public in early 1980s by Microsoft. It allows its user to type text and manipulate it. MS Word first introduced the concept of WYSI, what you see is what you get, by introducing text formatting and document review exactly as we would get it on a paper. It has advanced features like table images, advanced formatting, and reviewing that give its users the ability to customize their documents as required. Even most of this book has been written, edited, and formatted on MS Word. Latest versions of MS Word come as a part of Microsoft Office suite, which includes other software as well like MS Excel and MS PowerPoint. ठीक है MS बेटा, गुड। Word is still most यहाँ पे widely भी आएंगे। used. लेकिन क्या कह रहा है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक बहुत ही फेमस, या फेमस कहते हैं मशहूर को, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि वर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है, यानी हमारे वर्ड्स को चेक कर सकता है। किस तरह से कि अगर हमने कहीं इस पे स्पेलिंग मिस्टेक करी है, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, तो ये उसको प्रोसेस, उसको चेक कर सकता है। इट वॉज फर्स्ट रिलीज एंड मेड पब्लिक इन अर्ली 1980s। ठीक है, इसके अलावा कह रहे हैं कि पहले रिलीज कब हुआ था, 1980s में माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से। इट अलाउ इट्स यूजर टू टाइप टेक्स्ट एंड मैनिपुलेट इट। ये अलाउ करता है अपने टेक्स्ट को कि उसको एंटर करे अपने अंदर, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करे, यानी चेंज कर दे कि जैसा वो दिख रहा है, क्या कैसा वो मतलब स्टाइल वगैरह हुआ है, तो उसको चेंज करा जा सकता है, उसका कलर, उसका साइज वगैरह एडिट करा जा सकता है, उसको अंडरलाइन करा जा सकता है, उसको इटैलिक करवाया जा सकता है, और बहुत सारे फीचर्स। और मैनिपुलेट करना कहते हैं चेंज करने को। MS वर्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWIG। सही है, यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। यानी सबसे पहला सॉफ्टवेयर ऐसा था कि जिसने साथ साथ इनेबल कर दिया था ये दिखाना, ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को इनेबल कर दिया था कि यानी आप जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली आप वैसा ही उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंट होगा जैसा आप उसको सी कर रहे हैं। By introducing text formatting and document preview exactly as we would get it on a paper। सही है, जब हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रीव्यू आता है। सही है, यानी कैसा प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो हम बस डॉक्यूमेंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है उससे हमारे पास की नज़र आ जाता है, और हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली प्रिंट होने के बाद ये किस फॉर्म में नज़र आएगा। इट हैज़ एडवांस फीचर्स लाइक टेबल्स, इमेजेस, एडवांस फॉर्मेटिंग एंड रिव्यूइंग। सही है, इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स, इस तरह से टेबल हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा इमेजेस लगा सकते हैं, इसके अलावा एडवांस फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एंड रिव्यूइंग। एंड रिव्यू का मतलब यानी दोबारा से चेक कर सकते हैं जो काम किया है इसके अंदर। एंड गिव इट यूजर्स द एबिलिटी टू कस्टमाइज द डॉक्यूमेंट्स। सही है, और अपने यूजर्स को ये भी एबिलिटी देता है कि उसको चेंज कर दो अपने डॉक्यूमेंट को जिस वक्त वो नज़र आ रहा है। ठीक है, इवन द मोस्ट ऑफ हिज बुक हैज बीन रिटन, एडिटेड एंड फॉर्मेटेड इन MS वर्ड। कह रहा है MS वर्ड के बहुत सारे फायदे हैं। सही है, एक तो ये कि जिस तरह से आप अभी अपने बुक को जो पढ़ रहे हैं ये भी पूरी की पूरी MS वर्ड के अंदर लिखी हुई है और फिर प्रिंट हुई है। ठीक है, तो इसके अलावा बिजनेस के जो लेटर हेड्स वगैरह होते हैं वो भी आपके पूरे आप वर्ड के ऊपर ही लिखते हैं। सही है, आपकी जो CVs हैं वो भी आप MS वर्ड के ऊपर ही निकालते हैं। सही है, इसके अलावा बहुत सारे मतलब प्रिंट मीडिया से रिलेटेड जितना काम है, बच्चे जो रिसर्च वर्क करते हैं बेसिकली वो भी टाइप करके MS वर्ड के ऊपर ही बाहर निकालते हैं। सही है,
प्रिंट आउट आई मीन। उसके बाद है MS वर्ड इज स्टिल मोस्ट वाइडली यूज्ड, सॉरी एक पॉइंट हमने मिस किया गया यहाँ पे। लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS वर्ड कम एज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस सूट। सही है कि यहाँ पे इनके बताने का मकसद ये कि लेटेस्ट वर्जन जो हैं MS वर्ड के, उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सारे सॉफ्टवेयर एक साथ ही इंस्टॉल होते हैं, जिसमें पावरपॉइंट, एक्सेल, वर्ड, आउटलुक, एक्सेस सब एक साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। MS वर्ड स्टिल मोस्टली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, यानी सब पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है कौन सा? MS वर्ड का। We will be using MS Word 2010 वर्जन इन दिस चैप्टर। तो ये कह रहे हैं कि हम MS Word का 2010 का वर्जन अपने इस चैप्टर के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। पहले व्हाट आर दे सेइंग इसके अंदर कि पेज लेआउट टैब। अच्छा, अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा सकूं MS Word को ओपन करके, आई होप यहाँ पे कि सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है। तो देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरह से मैग्नीफाई कर दिया। देखें, ये वाला जो मेरा पूरा पेन है, ये वाला जो मेरा पूरा पेन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे पास कहलाता है पेज लेआउट है, ठीक है। ये वाला, इसके अंदर ये वाला पार्ट, ठीक है। ये डिफरेंट टैब्स हैं जिसमें फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन, सही है। इसके अंदर ये वाला जो स्पेसिफिक पार्ट है, ये हमारे पास कहलाता है क्या? पेज लेआउट का टैब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सबको? ये वाला पार्ट अगर पूरे स्क्रीन में हम देखते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है पेज लेआउट का टैब, सही है। ये आपको लेआउट की सेटिंग्स इनेबल करने में हेल्प करता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब इसको रीड कर लेते हैं कि पेज लेआउट टैब अलाउज यू टू कंट्रोल द लुक एंड फील ऑफ हिज डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी उसका किस तरह से दिख रहा है और किस क्या फीलिंग आ रही है उसके डॉक्यूमेंट के देखने के बाद। उसके डॉक्यूमेंट अजीब सा है या एक अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फील, देखो डेफिनेटली अच्छी अच्छा लुक जो होता है ना किसी चीज का, वो आपको एक अच्छी फीलिंग देता है उसी पॉइंट पे, सही है। कोई अगर डेफिनेटली कोई अगर नीट एंड क्लीन काम करेगा तो डेफिनेटली उसका जो चेकर है वो उसको एक अच्छी फीलिंग आएगी और उसको अच्छे नंबर देगा। लेकिन डेफिनेटली अगर कोई काम खराब करता है, उल्टा सीधा कीड़े मकोड़े जैसी वाली राइटिंग कर देता है उसके अंदर, और बिल्कुल जो है वो समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ है, तो यूज़र को या चेकर को अच्छी फीलिंग नहीं आती और वो वहाँ पे नंबर काट लेता है। उसके पहले उसको सही भी लिखा हुआ लग रहा होता है, फिर भी काट दे कि यार समझ तो आ नहीं लिखा हुआ क्या है। तो इसी वजह से हम राइटिंग बड़ा एम्फोसाइज करते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर कि आप लोग की राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और नीट एंड क्लीन काम होना चाहिए। आपने थोड़ा करा है लेकिन नीट एंड क्लीन करा है, पॉसिबिलिटी है कि उसके डिसेंट नंबर मिल जाए जितना काम करा है। लेकिन अगर थोड़ा करा है और वो भी ख़राब करा है, या अगर ज़्यादा करा है वो भी ख़राब करा राइटिंग में करा है, तो एक बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पूरे नंबर मिलने की, क्योंकि चेकर को डेफिनेटली वो समझ ही नहीं आएगा तो कैसे नंबर देगा वो आप, ठीक है। इसके बाद यूजर कैन सेट मार्जिन्स, अप्लाई थीम्स, कंट्रोल पेज ओरिएंटेशन एंड साइज, ठीक है। तो यूजर अपने पेज का मार्जिन सेट, मार्जिन कहते हैं साइड से जो हम कॉलम ड्रॉ करते हैं, मेरे ख्याल में सबको पता ही होगा मार्जिन तो अब तक, सही है। मार्जिन हमारे पास नॉर्मल कॉपीज में तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ही होते हैं, सही है। बट MS वर्ड के अंदर ये राइट, लेफ्ट, टॉप, डाउन सब तरफ से आप मार्जिन सेट करवा सकते हो, सही है। अप्लाई थीम्स, सही है, थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल ओरिएंटेशन एंड साइज, सही है, अपना अपने पेज का ओरिएंटेशन, सही है, और साइज को भी हम वहाँ पे ये कह सकते हैं कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एड सेक्शन एंड लाइन ब्रेक्स, सही है। इसके साथ साथ हम सेक्शन कहते हैं कॉलम्स को, ठीक है। इसके अलावा लाइन ब्रेक्स या सेक्शन आप इसमें भी कह सकते हैं कि जिस तरह से न्यूज़पेपर अगर आपने देखा हो तो वहाँ पे क्या होता है कि टेबल टेबल की तरह एक फॉर्मेट में काम हो रहा होता है, सही है। मैं यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ कि सेक्शन होता क्या है ताकि आप लोगों को समझ में आए।
ये एक मुझे एक अच्छी इमेज मिल गई है, तो होपफुली इससे बहुत कुछ हेल्पफुल हो जाएगा समझने में। तो यहाँ से हम चलता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेक्शन होता क्या है, तो ये हमारे पास सेक्शन होता है, ठीक है। देखें पहला जो सेक्शन है वो हमारे पास सेक्शन नंबर 1 होता है, ठीक है। और उसमें जो है हमारे पेज का टाइटल आता है, ठीक है। हमारे पेज का टाइटल आता है सेक्शन नंबर 1 में। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन होता है, सही है, वो हमारे पास कहलाता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, सही है। यानी हमारे पास क्या हमारे कंटेंट्स हैं, यानी हम उसके अंदर क्या लिख रहे हैं, इसको हम हेडिंग भी कहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद तीसरा होता है मेन डॉक्यूमेंट का, सही है, कि जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हम अपना सारा जितनी फिलिंग होती है और अपना जो, हाँ बेटा ये MS वर्ड का ओल्डर वर्जन है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, ठीक है। कि किस तरह से हमारे सेक्शंस डिवाइड हुए होते हैं हमारे पेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है देखो इस तरह से ये डिवाइडेड होता है। एक और इमेज यहाँ पे ओपन हो रही है, तो इससे भी होपफुली एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। देखो देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारे पास कहलाता है सेक्शन ब्रेकर। किस तरह से हमने पहले एक पैराग्राफ कंप्लीट करा, उसके बाद सेक्शन ब्रेक लगाया, सही है, उसके बाद यहाँ से दूसरा पैराग्राफ लगा दिया। अच्छा, ओपन किस तरह से होता है, तो उसके लिए ये गाइडेंस है कि पहले हम पेज लेआउट्स में जाते हैं, ठीक है, ब्रेक्स में जाते हैं, और यहाँ ब्रेक्स में जाने के बाद सेक्शन ब्रेक्स में जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? सब चैट बॉक्स में लिख दें ऑल क्लियर, ताकि मैं आगे चलूं। बेटा अब तक मेरे पास सिर्फ 4 बच्चों का रिप्लाई आया है, तो मैं क्या समझूं कि बाकी 4 को समझ में नहीं आ रहा। अफान सही तो चलो यहाँ उन्होंने बता दिया जो उनका रीजन है उनके साथ। हुजैफा यूसुफ सिर्फ ऑल क्लियर। अफान खान ठीक है, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या बेटा लेक्चर के अंदर? चैप्टर 2 का बेटा मैंने चैप्टर नंबर 2 के हवाले से परेशान नहीं हो, सही है आप लोग। मैंने अभी इस क्लास के लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि उसके अंदर प्रैक्टिकल स्टफ अब ज़्यादा है, इंस्टॉलिंग द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और इंस्टॉलिंग द ऑफिस ऑटोमेशन। तो वो हम होपफुली प्रैक्टिकल जब आप लोग आएंगे तब करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो मैं यूट्यूब वीडियो भी उसकी बना के डाल दूँ, तो आप लोग पहले से वो देख लेना, तो उससे एक आइडिया हो जाएगा। उसके बाद वो मेनली जो है हम तब करेंगे जब आप लोग यहाँ पे हमारे पास फिजिकली आओगे,
तो हम उसको सिस्टम में करके दिखाएंगे आप लोगों को और उससे आपसे करवाएंगे भी ताकि आप लोगों को समझ में आए ये किस तरह से इंस्टॉल हुआ है। सही है। अब मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ तो समझ में ये चीज़ प्रैक्टिकल चीज़ हमेशा जब तक नहीं आती जब तक आपने खुद ना करी हो। सही है। तो मेनली प्रैक्टिकल स्टफ है उसके अंदर, तो हम उसको तब करेंगे। अभी हम चैप्टर नंबर 3 इसलिए हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, एटलीस्ट हम ये कि उस दौरान कुछ ना कुछ हम कवर करते रहें क्योंकि ये बोर्ड का मामला है यहाँ पे इस क्लास में। ठीक है। आप लोग को बोर्ड का पेपर देना है तो आपकी आवाज अटक रही। अच्छा अब कैसी है? अब बेहतर है? हेलो, अब बेहतर है बेटा आवाज? बेटा देखो यहाँ पे मैंने अभी नोट किया माइक म्यूट हुआ था, किसी बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैंने इतनी दफ़ा बेटा कहा है कि अगर मेरी आवाज़ ना आ रही हो करे या मेरा स्क्रीन नहीं नज़र आ करे तो काइंडली मुझे यहाँ पे बता दिया करें। अक्सर व बेशतर ये ऑटोमेट म्यूट हो जाता है जिससे मुझे पता नहीं चलता ड्यूरिंग द सेक्शन कि मेरी आवाज़ आप लोग तक नहीं पहुँच पा रही। सही है। तो काइंडली इस चीज़ को मेक श्योर किया करें और ऑन द स्पॉट जो है वो बता दिया करें अगर आवाज़ नहीं आ रही हो करे या स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा हो करे। ठीक है। अच्छा थीम्स ग्रुप में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? थीम इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कलर्स। सही है। थीम्स को यूज करते हुए हम फॉर्मेट कर सकते हैं कलर्स को। ठीक है। एंड सेटिंग दैट चेंजेस द ओवरऑल डिजाइन। सही, यानी कि एक ऐसी सेटिंग होती है थीम्स के अंदर कि जिससे हम पूरा डिजाइन अपनी थीम का या अपना कह लीजिए आपके पेज का वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। एंड द लुक ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट, और इसके साथ ही पूरे अपने डॉक्यूमेंट का लुक भी चेंज कर सकते हैं। अप्लाइंग थीम्स टू अ वर्क गिव इट्स अ प्रोफेशनल लुक।
अगर हम अपने काम को थीम लगा देते हैं तो उससे हमें एक प्रोफेशनल लुक देखने को मिलता है। देयर आर डिफरेंट थीम्स अवेलेबल, बहुत सी डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं रिलेवेंट टू द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बीइंग कंपोज्ड। सही है, उससे रेलेवेंट टाइप की डॉक्यूमेंट के अंदर जिसको कंपोज करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि बेसिकली होता क्या है थीम्स के अंदर कि जिस तरह का आपका डॉक्यूमेंट होता है, यानी जिस कैटेगरी के अंदर आपका डॉक्यूमेंट आ रहा होता है उसके हिसाब से ही थीम्स MS वर्ड जो है वो रिकमेंड करता है वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पेज सेटअप का ग्रुप। सही है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक सबको ये समझ में आ गया होगा। थीम्स ग्रुप अगर नहीं आया बेटा हैंड रेस करके पूछ लो, ओके, मैं दोबारा से समझा दूंगा। क्लास के अंदर चुप रहने से बेटा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा आप लोग अपना नुकसान करेंगे। सही है, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है ऑन द स्पॉट पूछें, सर समझ में नहीं आया दोबारा समझा दें, मैं आप लोग को दोबारा समझाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप सेटिंग्स हेल्प अस द पेज लेआउट प्रॉपर्टीज सच एज मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। सही है, पेज सेटअप ग्रुप को यूज करते हुए आप अपने पेज की और दूसरी सेटिंग्स को देख सकते हैं। इसमें हमारे पास पेज लेआउट प्रॉपर्टीज और मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज मौजूद है। सही है, पेज सेटअप का ग्रुप हम, अच्छा यहाँ गैस किसी का चैट आया तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये पेज सेटअप का ग्रुप है जिसके अंदर मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज वगैरह मौजूद है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह ताला डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग का होमवर्क ये है कि आज जो है पेज नंबर ये जो आपके पास हमने अभी पढ़ा है इसका पेज नंबर मैं आप लोग को बताया, पेज नंबर 48 है। सही है, इसको घर से पूरा रीड करके आना है। इसमें हमारे पास मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना काम लाजमी कंप्लीट कर लीजिएगा जो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे कल प्रोवाइड कर दिया गया है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।